मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसले कैसे बनते हैं, पूछा चिड़िया से कि घोंसले कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत हमें जारी रखना है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अब से CET होगा सभी जॉब के लिए, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और इसी पे आधारित इसी टेस्ट के अनुसार जो रैंक मिलेंगे तो अलग अलग जॉब में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले था कि अगर RRB का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए अलग एग्ज़ाम देना होता और ALP के लिए अलग एग्ज़ाम देना होता होगा। तो अगर सेम एलिजिबिलिटी, सेम क्राइटेरिया, सेम क्वालिफिकेशंस पे अगर कोई वैकेंसीज निकल रही है तो उसके लिए हमें एक CET देना होगा, और उसके बेसिस पे अलग अलग जॉब हमें मिलेंगे। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी बोलेंगे कि हमें CET क्वालिफाइड बच्चे ही चाहिए। तो अब बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, लेकिन आपका सिलेबस में मैथ्स और रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दो चीज़ चेंज नहीं होने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, GS GK वगैरह रहेंगे ही रहेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग अपना पढ़ाई पे कंटिन्यू फोकस रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे कि क्या हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे अपने आप को, अपने तैयारी को स्टॉप नहीं करेंगे, इसे जारी रखेंगे ताकि जो बच्चे स्टॉप कर रहे हैं उनसे हम लोग आगे निकल जाएं। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशंस बेल पे भी क्लिक कर दे, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ ना वो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। मैं आज एकदम से अलग कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, और ये एक बहुत ही नया है अभी। और आप अगर SSC का एग्जाम दे रहे हैं, RRB NTPC का दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री सेक्शंस आते हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही रामबाण कह सकते हैं हम इसे, कि एक रामबाण इलाज है हमारे पास। और चलिए देखते हैं कि इस लेसन्स में आखिर इतना क्या है जो मैं इतना आप लोगों को बोल रहा हूं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने लेसन्स की तरफ, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और मूव करते हैं अपने लेसन्स की तरफ। ठीक है, यूनिक कंसेप्ट, जैसा कि मैंने बताया था, यूनिक कंसेप्ट नंबर 1 मेरा ज्योमेट्री वाले प्लेलिस्ट में यूनिक कंसेप्ट करके एक वीडियोस है, वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लें। आज जो मैं बताने वाला हूं कोम्बो थ्योरम के बारे में। ये कोम्बो थ्योरम क्या है? ये कोम्बो थ्योरम बहुत सारा सिमिलैरिटीज और कोसाइन रूल, उसके बाद कुछ रेशियोज के कंसेप्ट से मिलकर ये ऐसा कुछ बनाया गया है जिससे हम लोग एरिया बहुत इजी से निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये है क्या, थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहता हूं, समझाने से पहले मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना चाहता हूं कि आखिर ये है क्या। कुछ बताने से पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर को डार्क कर लेते हैं ताकि आपको देखने में क्या हो, इजी पड़े। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल ABC है, अगर ये ट्रायंगल ABC है, मैं इसे बोल दूं कि एक ट्रायंगल ABC जो है, ये कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, कोई यहाँ पे हम पॉइंट है, और ये इस पे भी कोई पॉइंट है, इस पे भी कोई पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है जो इसको 1:2 में बांट रहा हो, 2:1 में बांट रहा हो, या 1:1 कोई भी एक रेशियोज में बांट रहा हो। ठीक है, या नहीं बांट रहा हो। अभी फिलहाल हम रेशियोज की जिक्र ही नहीं करते हैं, अभी हम फिलहाल आपको रेशियोज की जिक्र नहीं करते हैं, हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे कह दें हम अगर कि टोटल एरिया जो है ना इस ट्रायंगल का, टोटल एरिया हम गिवन है। ठीक है, टोटल एरिया अगर गिवन है, मान लो कि हम बोल दे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम बोल रहे हैं कि इसका जो यूनिट है ना वो 5 रेशियोज में है, इसका जो है वो 6 रेशियो में है, और इसका जो है 9 रेशियोज में है, और इसका भी जो रेशियोज है ना वो 10 रेशियोज में। कहने का मतलब ये कि बड़े वाले ट्रायंगल से अगर इसका रेशियोज हम 5 लेते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि इसका एरिया जो है ना 5x है, इसका एरिया 9x है, इसका एरिया 6x है, इसका एरिया 10x है,
तो टोटल एरिया हम अगर यहां से बात करें, टोटल एरिया की अगर हम यहां से बात करें तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये टोटल एरिया क्या हो गया, 5x प्लस 6x प्लस 9x प्लस 10x, सभी को जोड़ देंगे और ये 100 यहां से आएंगे। अगर हम इसको जोड़े तो 9 6 15 और 5 20 और 1 30, 30x बराबर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, 30x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल दें तो 100/30, इसका मतलब 10/3 यहां से आ गया। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10/3। अगर हम बोले यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, समझिए हम कितना इजी बताने वाले हैं कोम्बो थ्योरम को। और ये कोम्बो थ्योरम बहुत ही अच्छा थ्योरम है, किसी भी ट्रायंगल का हो या क्वाड्रिलेटरल का हो या पेंटागन का हो, एरिया निकालने में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप इसे अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियोस को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियोस यूट्यूब पे है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस थ्योरम को पढ़ रहे होंगे, इस थ्योरम को समझ रहे होंगे, और अगर ये थ्योरम को समझ लेते हैं इस वीडियोस में तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा आप कभी मत कीजिए कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे स्किप कर दें, बिल्कुल भी नहीं। आप इस वीडियोस को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इस थ्योरम को आप समझ लीजिए कि आखिर ये थ्योरम है क्या और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया, इससे हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं, ये हम पूरे अच्छे तरह से हम बता रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं और इतना बेसिक से आप समझ पाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई ए बी सी जो एक ट्रायंगल है और हम इस पी क्यू आर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि ट्रायंगल ए पी आर का जो एरिया है ना वो 5x है, ट्रायंगल बी पी क्यू का जो एरिया है ना वो 6x है, ट्रायंगल क्यू आर सी का जो एरिया है ना वो 10 है, और ट्रायंगल पी आर क्यू का जो एरिया है ना वो 9x है। तो अगर हम इस फॉर्म में दे देते हैं और बोलते हैं कि पूरा एरिया ट्रायंगल का 100 है, तो क्या हम इन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया को जोड़ करके 100 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? वही हमने यहाँ पे लिखा है कि 5x प्लस 6x प्लस 9x प्लस 10x बराबर 100। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया है कि x का वैल्यू निकाल दिया। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 10/3 आ गया। तो अगर हम बोले कि ट्रायंगल ए पी आर का एरिया हमें बताओ, ट्रायंगल ए पी आर का एरिया बताओ, तो एरिया क्या था, 5x था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया, 10/3। इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 50/3। तो ये हमारा ए पी आर का एरिया निकल गया। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और ये एक्चुअली 5x 6x 9x 10x क्या है, एक रेशियोज है। 9x 6x ये एक्चुअली जो मैंने लिया था वो कंटिन्यू रेशियो में था, जैसे कि 5 6 9 10। ठीक है, एक रेशियोज में है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल का एरिया जो है, इसका एरिया कुछ पार्ट 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 है, और ये रेशियो एक्चुअली है क्या, तो हम बता देना चाहते हैं कि जब भी आप इस बारे में समझें तो ये छोटे वाले का एरिया जो है ना वो बड़े वाले के एरिया के रेशियोज में निकलता है। ये चीज अगर आप नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, ए पी आर का जो ट्रायंगल का जो रेशियोज है वो 5 हमारा 5 एक यूनिट में आता है, और ये जो यूनिट है ना, इन सभी छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग जोड़ देंगे तो बड़े वाले एरिया का इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले एरिया हमारे पास कितना आएंगे, तो बड़े वाले एरिया हमारे पास 30x आ रहे हैं, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 30x आएंगे। ठीक है, यही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि कोम्बो थ्योरम आखिर है क्या। तो कोम्बो थ्योरम के बारे में अगर हम बताना चाहें तो इससे पहले थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं ताकि यहीं पे हम बता सकें, स्पेस हमें भी मिल जाए और आप भी समझ पाए। ये चीज को आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे एरिया अगर दिया हुआ है तो सभी छोटे छोटे एरिया को अगर हम जोड़ दें और बड़े वाले के इक्वल में निकाल दें तो वो जो कांस्टेंट रेशियोज है उसका वैल्यू हमें निकल जाएगा। वो कांस्टेंट रेशियो इस क्वेश्चन में क्या था, x था। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कोम्बो थ्योरम क्या है।
अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर हम कोई ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कोई ट्रायंगल बना देते हैं, सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, और हम बोल देना कि ये जो है ना कोई पॉइंट है, ये जो है ना कोई पॉइंट है, ये जो है ना कोई पॉइंट है, मतलब तीनों साइड पे कोई एक पॉइंट हमने ले लेते हैं। इसको अगर हम डी बोल दें, इसको हम ई बोल दें, और इसको अगर हम एफ बोल दें, और इतना नहीं और भी कुछ दिया हुआ है कि ये जो साइड है ना ए एफ, वो 1:2 में है, ठीक है ना, ये जो BD और DC है ना वो 2:3 में है, कुछ भी दिया हुआ रेशियोस, ये बोल दे कि 1:1 में है या 1:2 में, कुछ भी हम 1:1 ले लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर हमको बोल दे कि ट्रायंगल DEF का एरिया का रेशियोस बताइए, बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF टू ट्रायंगल ABC। अगर DEF और ABC का हमको रेशियोज निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, तो हम लोग कैसे डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ? देखिए इसमें कॉम्बो थ्योरम में क्या होता है कि हमें क्या करना है, कॉर्नर इनटू फ्रंट, ठीक है, कॉर्नर इनटू फ्रंट का कंसेप्ट हम लोग लेकर चलेंगे। मतलब जिस ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें एक वर्टेक्स होंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल AFE की, तो ये एक वर्टेक्स हो गए, ये एक वर्टेक्स हो गए, ये एक वर्टेक्स हो गए, ठीक है। अगर हम इस वर्टेक्स पे लेंगे तो कॉर्नर हमारे पास ये और ये निकल के आएंगे, मतलब यहां से क्या होंगे 1:1, 1:1 कॉर्नर का हो गया। और इनटू फ्रंट, फ्रंट में क्या है ये तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये फ्रंट वाला पूरा साइड लेंगे BC, ठीक है, BC लेंगे, तो BC कितना है 3 और 2 5, इसका मतलब क्या हो गया 5 आया, तो इसका एरिया जो है ना वो 5 यूनिट होगा, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो 3:1, 3:1 क्या होगा 3:1 और इंटू क्या 3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका एरिया कितना आ गया 9 यूनिट आ गया। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो 2:2 4 और 4:2 8, इसका एरिया कितना आ गया 8 यूनिट आ गया कि नहीं। और अगर आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं कि टोटल एरिया जो है ना ट्रायंगल ABC का, टोटल एरिया ट्रायंगल ABC का अगर आपको दिया हुआ है, टोटल एरिया ट्रायंगल ABC का दिया हुआ है, अगर कितना दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, मान लो कुछ वैल्यूज है जो डिविजिबल हो सकते हैं, मान लो कि 60 दिया है सपोज, ठीक है, ठीक है, टोटल एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो हमें कंसेप्ट याद रखना है, कॉर्नर इनटू फ्रंट, ये कंसेप्ट हमको खाली याद रखना है कॉम्बो थ्योरम में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने कॉर्नर इनटू फ्रंट करके इस ये ट्रायंगल ट्रायंगल AFE का निकाले, BDF का निकाल दिया और CDE का निकाल दिया। अब हम इसका कैसे निकालेंगे, तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में बोले, मतलब कि ट्रायंगल ABC की अगर बात करते हैं, तो इस वर्टेक्स से अगर हम रहते हैं तो ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला साइड कितना है 3 है ना 3, और ये वाला साइड कॉर्नर कितना है 2 है, तो 3:2 इंटू फ्रंट, फ्रंट कौन सा हो गया ये हो गया 3 और 2 5, कितना हो गया 30 हो गया। मतलब टोटल जो एरिया है इस ट्रायंगल ABC का वो 30 यूनिट है। टोटल टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना यूनिट है 30 यूनिट आया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं
कि ये जो 30 यूनिट है ना वो किसके इक्वल होगा। हमारे पास ये गिवन में क्या है कि टोटल एरिया तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 30 जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, 60 के। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 30, 2 निकल के आया। तो 5 यूनिट का कितना आएगा आंसर, 1 यूनिट का 2, तो 5 यूनिट का 10, इसका मतलब इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 1 का 2 तो 8 का 16, 1 का 2 तो 9 का 18, तो ये हमारा 18 आ गया। अगर हम बोले कि DEF का एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया हमारा 30 निकल के आया ट्रायंगल एबीसी का। टोटल एरिया हमारे पास ट्रायंगल एबीसी का कितना निकला, देखिए टोटल एरिया मैंने 30 यूनिट निकाला है ना, 30 यूनिट निकाल दिया यहाँ पे 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट निकल गया तो ट्रायंगल DEF का एरिया क्या हो जाएगा, 30 यूनिट माइनस, सबको जोड़ दीजिए, 5 9 8, 5 9 8 यूनिट, कितना हो गया, 8 दूनी 16 17, अब 5 22, मतलब 30 माइनस 22 मतलब 8 यूनिट, मतलब कि 8 यूनिट हमारा इसका एरिया हो गया। तो 8 यूनिट, 1 का मतलब 2, तो 8 का मतलब कितना 16, इसका मतलब इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम सभी को जोड़ के देख देते हैं, 16 दूनी 32, 32 में 18 जोड़ दिए तो कितना आ गया 50, और इसमें 10 जोड़ दिए 60, आ गया कि नहीं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के, अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसमें प्रत्येक साइड पे कोई पॉइंट फॉर्म कर रहा है और उसका रेशियोज हमें दिया हुआ है, तो उसके एरिया हम लोग इस कॉम्बो थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर ये 3 सेंटीमीटर होता, अगर ये साइड हमारा 3 सेंटीमीटर होता वाकई में, और इसका 2 सेंटीमीटर अगर होता, और इसका अगर 5 सेंटीमीटर होता, और अगर ये एरिया हमारा नहीं दिया होता कि 60 सेंटीमीटर होगा, तो क्या हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ट्रायंगल एबीसी जब स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, तो वहां पे हम लोग एरिया किस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते थे, हीरोज फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते थे। और हीरोज फॉर्मूला से जब हम एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का निकाल दिए, तो उसके बाद इस थ्योरम का यूज करके प्रत्येक छोटे छोटे ट्रायंगल्स का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक छोटे छोटे ट्रायंगल्स का यहाँ पे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं कॉम्बो थ्योरम की मदद से। ये बिल्कुल अलग थ्योरम है जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसे नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पे दोबारा लेसन्स लेकर आऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि यहाँ पे भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इस वीडियोस को 2 से 3 बार आप जरूर देखें, अगर नहीं समझ में आते हैं तो। उसके बाद आपको उम्मीद है कि समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं कि अगर ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये कोई साइड है ए बी, अगर मान लो हमने दे दिया और बोल दिया कि ये जो रेशियोज है ना ए पी और पी क्यू का, वो 2 और ये 5 है। ठीक है, और इसको भी हम वही रेशियोज ले लेते हैं, वो रेशियोज हम क्यों ले रहे हैं हम बताएंगे बाद में। और इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, कोई भी ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं सपोज। ठीक है, 6 ले लेते हैं। अब हम कॉम्बो थ्योरम के मदद से इसका यूनिट कितना हो जाएगा, कॉर्नर इंटू फ्रंट, 2 इंटू 2 इंटू 6, 24 होगा कि नहीं। अब बड़े वाले का एरियाज क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दू 7 और 7 इधर, 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, 294। 294 जो एरिया है वो किसका है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर का है। ठीक है, अगर हम बोले कि एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू आर, ए बी आर क्यू या ए बी क्यू आर लिखें, क्वाड्रिलेटरल को हम लोग सीक्वेंस में ही लिखते हैं। ए बी आर क्यू का एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 294 में से हम लोग कितना घटा रहे हैं, 24 घटा देते हैं। ठीक है, एक बार गुना कर लेते हैं, 9×5 45, 9×6 54, हाथ में रहा 5, 6×4 24 और 5×29, सही है। तो 294 में से हम लोग क्या कर देंगे, 24 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 270। तो 270 यूनिट क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। अगर हमको रेशियोज यहीं पे पूछ देता कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या होगा, तो 294 अपॉन 24। फिर इसको हम कट कट कर कर लिखेंगे, कट करेंगे तो कितना, ये 12 और ये कट करेंगे तो कितना, 147। फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्या, होगा, तो ये 4 9, मतलब ये रेशियोज क्या आ गया, 49/4। ये रेशियोज हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रेशियोज को निकाल सकते हैं। और अगर एरिया ही पूछ दे तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का मैंने क्या बताया था कि हाइट क्या होता है, √4b² - a² 2 होता है ना जी। अगर आप वो नहीं जानते तो स्केलर ट्रायंगल मान के हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए। हालांकि हीरोज फॉर्मूला थोड़ा सा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और वनडे एग्जाम में हम कैलकुलेशन करते बैठेंगे नहीं, तो इसलिए मैं जो भी लेसन्स बताया हूं तो उनका एक नोट्स बना ले और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से लिखें और समझें कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप हर क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जो एरिया रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं आपको क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देते हैं हम, पहला क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस ये है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, आप समझिए कितना इजी हो जाता है इस थ्योरम का यूज करके कोई भी एरियाज को निकालना। ये आप भी सोचकर थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, अगर हम बोल दें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हम बोल दें कि ई जो 2 और ये 1 है और ये 3 और 2 है रेशियोज, और ये 1 और 2 रेशियोज है, तो हमें क्या निकालना है, और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ। अब बोला है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी बी बराबर 20 यूनिट, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एरिया हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे जो है पीसीबी का हमें एरिया दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, पीसीबी का दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें कि प्रत्येक साइड का जो रेशियोज है वो फिगर में दर्शाया हुआ है, और पीसीबी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो जैसा मैंने बताया कोम्बो थ्योरम, तो यहां पे भी हम कोम्बो थ्योरम लगाएंगे। और ये 2 इंटू 1 2, और ये कितना 5, कॉर्नर इंटू फ्रंट 2 इंटू 1 इंटू 5 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 इंटू 3
12। टोटल अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे हैं तो कितना, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो कितना 45 यूनिट, और हमें इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया निकल गया। तो अगर इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया को अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12 प्लस 10 31। तो अगर हम इसमें से 31 घटा दें तो 14, और इसका एरिया हमको निकल जाएगा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में से अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के घटा देंगे तो बीच वाला का एरिया हमें निकल जाएगा। ये तो कॉमन सी बात हो गई। तो हमें 14 यूनिट इसका वैल्यू मुझे निकल गया, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ये तो हमें अपने लैंग्वेज में मिला ना कि इतना 10 यूनिट आंसर आया, 14 यूनिट आंसर आया, 9 यूनिट आंसर आया, 12 यूनिट आंसर आया, लेकिन हमें तो यूनिट में नहीं सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना जी। तो पीसीबी जो एरिया है, पीसीबी जो एरिया है वो दिया हुआ है 20। इसका मतलब 10 का मतलब 20, तो 1 का मतलब कितना 2, तो 1 का मतलब 2, तो 14 का मतलब कितना 28। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड करना था ना। आप समझ रहे हैं कि कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चंस मैं बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनाकर दिखाऊंगा, और कॉम्बो थ्योरम को आपको इतना अच्छा से बता दूंगा ना कि आप हर क्वेश्चंस को कॉम्बो ही यूज करेंगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चंस में आप देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और यहां पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से है फिगर में, और ये U है, S है और ये T है, और ये 2 है तो ये 3 दिया हुआ है, और ये 3 और ये 1 दिया हुआ है, और ये 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर दिया हुआ है, एस एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर जो है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PUST, PUST का हमको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे भी हम कॉम्बो थ्योरम ही यूज करेंगे। सब जगह हम कॉम्बो थ्योरम यूज करेंगे, और कहाँ पे कॉम्बो थ्योरम यूज करेंगे और कहाँ पे जो मैंने एक बताया था बेस एरिया डिवाइड रूल, वो कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, सभी मैं इस लेसन में बताऊंगा। आप पेशेंस रखिए, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, यहां पे भी हम कॉम्बो थ्योरम लगाएंगे। अब 2 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसको 2 इंटू 1 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन कर देना तब फिर वो चीज आ जाएंगे। तो हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना चाहेंगे। ये ट्रायंगल हमको दिख रहा है कि 1 इंटू 1 और इंटू फ्रंट, फ्रंट कितना है 5, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 यूनिट हो गया। अब ये कितना यूनिट, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये 18 यूनिट आ गया ना। और पूरे ट्रायंगल कितना यूनिट है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो कितना यूनिट होगा, तो 3 2 5, 5 5 इंटू 2 10, 10 इंटू ये 4 40, तो 40 यूनिट आ गया हमारा क्या, पूरे ट्रायंगल का, यूनिट स्क्वायर को हो या यूनिट को जो भी कहो। ठीक है, अब हमें ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो 18 और 5 23 होता है, और इसमें से घटा देंगे तो ये एरिया नहीं निकल जाएगा, तो ये एरिया कितना आ जाएगा 17, तो ये एरिया 17 यूनिट हमारे पास आ गया। ठीक है, जब क्वाड्रिलेटरल का 17 यूनिट आ गया और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एस टी आर है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल एस टी आर ये वाला ट्रायंगल, उसका एरिया दिया हुआ है 15,
हमारा 5 जो है इसके 15 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। जब 1 का वैल्यू 3 तो 17 का वैल्यू कितना? 17 तिया 51, मतलब 51 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब PUST क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो 51 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोम्बो थ्योरम का यूज करके किसी भी ट्रायंगल में एरिया को डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इक्वेट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं दिख पाता होगा, ये लो। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये कि एक ट्रायंगल है ABC, अगर ये ट्रायंगल ABC है, अगर ये ट्रायंगल A B और C है, ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये P है जो पॉइंट है, और यहाँ पे बोलते हैं कि Q जो है वो BC पे पॉइंट है, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। और मैं बता रहा हूं कि ये 2 है तो ये क्या है? 1 है, और ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। ठीक है, और ये बोल दिया है कि ये जो है ना वो 6 है। और हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, PBQ अपॉन ABC। PBQ अपॉन क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, अपॉन क्वाड्रिलेटरल ऑफ एरिया ACQP। हमें ये फाइंड करना है कि इसका रेशियोज क्या होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस में कभी ऐसा भी मिल जाए आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियोज क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करके बता देते हैं और कैसे निकालते हैं कोम्बो थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, अगर हम ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो 1 × 1 × 6 ये 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में अगर बात करते हैं तो 3 × 3 9, 9 × 6 54। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना आ गया? बड़े वाले ट्रायंगल का क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया? 54 यूनिट आ गया। हालांकि यूनिट स्क्वायर होगा, बट हम लोग यूनिट ही लेके चलते हैं। ठीक है, 54 यूनिट आ गया, 54 यूनिट आ गया। अब 54 यूनिट में से अगर ये 6 घटा दें तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बच जाएगा? 48 आएगा कि नहीं? 48 आ जाएगा। अब यहां से आपको जो कुछ निकालना चाहिए अब निकल जाएगा। अब PQB का देखिए, PQB 6 है और क्वाड्रिलेटरल है 48। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कितना? ये 3 और इतना 24, 1/8, मतलब 1:8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 है और पूरे ट्रायंगल का कितना है? 54 है। तो यहाँ से हम लोग 3 और यहाँ से हम लोग 27, 1/9 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं, उसके रेशियोज को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे रेशियोज ना देखकर अगर बोला जाता कि AB हमारा 3 सेंटीमीटर है तो भी हम लोग कह सकते थे ना। आप देखिए, अगर बोला जाता इसी क्वेश्चंस में कि AB जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है, अगर ये बोल दिया रहता कि ये जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है, और ये बोल दिया रहता कि ये 3 सेंटीमीटर है, और ये बोल दिया थी कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करते कि ये ऑलरेडी 2 और 1 मिलके 3 बना रहा है, यहाँ पे भी 1 और 2 मिलके 3 बना रहा है, और यहाँ पे 6 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते थे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लगा के। क्यों? यहाँ पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर एरिया पूछे तो, अगर एरिया नहीं पूछता
तो फिर हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। अगर एरिया नहीं पूछे तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। दूसरा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे ये भी लग सकता है, अगर आप अच्छे से देखें तो, अगर आप अच्छे से देखें तो चलिए इसी क्वेश्चंस को हम नीचे बना देते हैं, ठीक है। डिलीट करने से अच्छा है कि हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा नीचे ही बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे पास था कि ये एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास P और Q था, ये हमारे पास A और ये B और ये C था। इसका रेशियो 1 था और ये 2 था, इसका रेशियो 1 था, इसका 2 था और ये 6 था। अगर हम इसको देखें तो देखिए सेम रेशियोज में डिवाइड कर रही है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। तो क्या ये लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगा? क्या ये लाइन पैरेलल नहीं हो जाएगा AC के? मतलब PQ पैरेलल AC होगा कि नहीं? मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, तो मिड पॉइंट थ्योरम में जो कोलोरली बताया था मैंने, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये बेस के पैरेलल होता है। क्यों? 1:1 1:1। रेशियोज क्या है? जो रेशियोज इस साइड है वही रेशियोज हमारे इस साइड भी हैं। तो जब भी ऐसा कोई भी ट्रायंगल्स हो या ऐसा कोई भी लाइन हो, इंटरसेक्शंस हो जहां पे, और बोल दिया जाए कि इधर वाले रेशियोज जो है साइड का वही रेशियोज इधर वाले का है, मतलब दोनों रेशियोज अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या होंगे? वो जो लाइन होंगे, ये जो लाइन होंगे, वो लाइन कैसा होंगे? वो लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दोनों साइड का रेशियोज इक्वल हो तो ये लाइन क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल बन जाते हैं तो ये क्या होंगे? जब ये लाइन पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो BPQ है वो कैसा है? सिमिलर टू BAC। ये ट्रायंगल कैसा होंगे? सिमिलर होगा। तो इसकी जो साइड्स का जो रेशियोज होगा वही इसके पेरीमीटर्स का रेशियोज होगा, और इसके साइड का जो स्क्वायर होगा, मतलब 1/3 है। 1/3 क्या है? साइड है। अगर हम बोले कि BQ अपॉन BC जो है तो वो क्या हो जाएगा? 1:3 होगा कि नहीं? और 1:3 जब 3 हो गया तो इसके स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया के इक्वल्स आ जाएगा। तो 1:9 क्या होगा? एरिया के इक्वल होगा। मतलब अगर ट्रायंगल BPQ, मतलब ट्रायंगल BPQ अपॉन ट्रायंगल ABC का जो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेशियोज क्या निकल के आ गया? 1:9 आ गया। और यही ना कोम्बो थ्योरम में भी आया जी। मैंने क्या बताया था कि BPQ का और ट्रायंगल ABC का जो रेशियोज आ रहा है 1/9 आ रहा है। तो हम लोग उस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस को हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते ना, इसलिए हम कोम्बो थ्योरम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये जो कोम्बो थ्योरम है ना, बहुत ही बेस्ट मेथड है, बहुत ही इजी और बहुत ही अप्रोचिंग और बहुत फास्ट मेथड है। आपको एग्जाम को क्रैक करने का ये बहुत ही अच्छा हथियार है, बहुत ही अच्छा वेपन्स है आपके लिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और ये क्वेश्चंस है कुछ इस तरह से कि अगर कोई ट्रायंगल है PQR, अगर ट्रायंगल PQR है, PQR, अगर कोई ट्रायंगल है PQR और यहाँ पे बोले कि ए पॉइंट है और एक और बोले कि इसको D पॉइंट है, और इसमें अगर हम बोल दे कि B पॉइंट है और यहाँ पे बोल दे कि C पॉइंट है, और इन सभी को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं और कैसे कैसे कॉम्बो का यूज कर सकते हैं, हम यही एग्जाम्पल देकर, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 यूनिट, यहाँ पे दिया हुआ है 3 यूनिट, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 यूनिट। यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 3 दिया हुआ, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चंस में? फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये ना SSC में पूछा गया था। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी। ये एसएससी मेंस में पूछा गया था, एग्जाम्स में एसएससी मेंस में पूछा गया था, ये क्वेश्चंस आया था, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या दिया हुआ था, तो पीक्यू का लेंथ दिया हुआ था। यहाँ पे पीक्यू जो है ना वो कितना है, 5 3 8 और 2 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था। और क्यूआर जो था ना वो भी 8 सेंटीमीटर में था। और पीआर जो था ना, पीआर जो था यहाँ पे वो भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। पीआर जो था वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब आपको यहां से देख के कह सकते हैं ना जी कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको निकालना है तो बहुत इजी है। मैंने क्या बताया था कि कॉम्बो का यूज करके इसका यूनिट धड़ाधड़ लिखते जाएंगे। तो 6 5 30, 30 इंटू 8 240, 6 5 30, 30 इंटू 8, कॉर्नर इंटू फ्रंट, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया 5 इंटू 6 इंटू ये 5 और 3 को ऐड कर दिया 8, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास यूनिट। इसका अगर हम बोले तब 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100, चरती है 12, 12 इंटू कितना 10, मतलब 120 यूनिट आ गया इसका। और इसका 100 आ गया और इसका 240 आ गया। अब अगर हम पूरे ट्रायंगल की बात करें तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये कितना है, ये 10 है और ये भी 10 है और ये 8 है। तो 10 10, 10 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे, हम लोग करेंगे ना, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे, मतलब कितना आ गया 800। 800 यूनिट क्या हो गया, पूरे ट्रायंगल का एरिया है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 800 यूनिट है, 800 यूनिट है, तो बाकी छोटे वाले को हम लोग घटा देंगे ना जोड़ के, -100 प्लस 120 प्लस ऊपर वाला कितना है 240। अब 800 में से इतना घटा देंगे तो 100 200 कितना आ गया 460, 800 माइनस 460 कितना हो जाएगा 340, मतलब ये 340 यूनिट आएगा, ठीक है। 340 यूनिट आएगा। अब 340 यूनिट हमारा आ गया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, √4b² माइनस a² अपॉन में 4 और अपॉन में क्या होता है b होता है, यही ना होता है जी, ठीक है, यही ना होता है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √4b² माइनस a² अपॉन में 2 होता है। और ये b एक्चुअली क्या है, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे। b है 8, 8 इंटू 1 मिनट 4 इंटू 64 माइनस ए कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अपॉन में 4 है, तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू √, 4 चौका 16 की चौहाथ में 6 चौका 24, 256 माइनस 100 156, 156 इक्वल मतलब 2 इंटू √156, यही ना आ रहा है। और 156 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256, 196, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। गड़बड़ कुछ है क्या, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 256 और माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना है हमारे पास, तो ये जो भी है कैलकुलेशन आप यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा कितना, अगर हम बात करते हैं 156 का एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 2 है तो ये 78, यहाँ से अगर 2 है तो ये आ जाएगा कितना 39, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 इंटू 39 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम लोग इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 39। अब यहाँ से 2 बाहर निकाल जाए तो √4 इंटू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही हम कहने का कोशिश कर रहे थे कि अगर हमको ये एरिया निकाला किसका
4 इंटू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया निकला? ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला। जब पूरे ट्रायंगल का हमारे पास 4 इंटू 39 आ रहा है और ये कितने किसके बराबर है? ये 800 के बराबर है। ये 800 के बराबर है। ये जो है वो 800 यूनिट के इक्वल है। तो एक यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? 4√39 अपॉन 800। और हमारे पास कितना यूनिट निकालना है? 340। तो इंटू 340 कर देंगे, इंटू 340 कर देंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से क्या हमारे पास आ गया? 17√39 अपॉन 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि हम जब इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं कि 340 होगा, तो पूरे का है 800 और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे तो हीरोज फॉर्मूला से निकालें, चाहे तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के फॉर्मूला से हम लोग उसका एरिया निकालें, किसी भी तरह से एरिया निकालें। मेरा मकसद है कि हम लोग इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशंस तो आप बहुत फास्ट करते ही होंगे, ठीक है। मूव करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये एसएससी मेंस में क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो हालांकि ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, हालांकि आप इसको और भी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चंस, लेकिन ये जो सॉल्व करने का मेथड है ये बहुत ही बेस्ट मेथड है और बहुत ही इजी अप्रोच है ये, ठीक है, बहुत ही इजी अप्रोच है। ये चूंकि रेशियोज है और सब में 0-0 है, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि सभी का 10-10 को आप हटा देते तो ये 80 के बराबर आ जाता, ठीक है, 80 के बराबर आ जाता टोटल एरिया। ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियोज है तो कुछ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इस तरह से ना सॉल्व करें, एक्चुअल जो वैल्यू है उसी को ऐड करें और इक्वल करें पूरे एरिया के इक्वल में, ठीक है। पूरे एरिया के इक्वल आप तभी करें जब आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स की यूनिट हम लोग निकाल लें। सभी छोटे छोटे यूनिट्स निकाल लिए और पूरे ट्रायंगल का हमने भी निकाल लिया। पूरे ट्रायंगल का निकाला था ना, कितना आया था? 3 2 5, ये 10 आया था ये साइड, और ये साइड भी 10 था, और ये साइड कितना आया था? 8 आया था, इसीलिए तो 10 इंटू 10 इंटू 8 आया था। टोटल एरिया हमारा कितना आया था? 800। और 800 एरिया किसके इक्वल्स होगा? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स पी क्यू आर का जो एरिया होगा वही एरिया के इक्वल होगा। और वहां से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए और उसके बाद 340 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए। यही क्वेश्चंस हमें एसएससी मेंस में पूछा गया था और ये बहुत सारे बच्चे इसे छोड़कर आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप कॉम्बो थ्योरम सीख गए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मूव करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस नंबर 5, शायद ये 6 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस में कुछ ए वैल्यू दिया हुआ है कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये बोला गया है कि डी कोई पॉइंट है इस पे, और ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 5 है और ये 4 है। तो फाइंड द रेशियो। तो ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा। देखिए ये बहुत ही इजी है। जब भी आप इस तरह से क्वेश्चंस बनाए ना, तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको जरा सा भी याद होगा, मैंने पिछले लेसन्स में बताया है। अगर आप इस वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा पिछला लेसन्स भी आप जाकर जरूर देखें, उसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताया हूं। मैंने बताया था बेस डिवाइड रूल, बेस डिवाइड रूल में कि जब भी कोई ट्रायंगल बने और ये अगर हमारा बेस है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी और ये हमारा बेस है और उसके वर्टेक्स से कोई लाइन ज्वाइन कर दें और इसका कोई भी यूनिट हो, 2 हो 5 हो, तो ये जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, तो ये 2 यूनिट होगा, तो ये जो एरिया होगा ना ट्रायंगल का वो 5 यूनिट होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब ये 3 है तो इसका एरिया कितना यूनिट? 3 यूनिट। जब ये 5 है तो इसका एरिया कितना यूनिट? 5 यूनिट। तो हमको रेशियोज क्या निकल जाएगा? 3/5 आंसर हो जाएगा। ये बेस एरिया डिवाइड रूल से हम लोग इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चंस को देखकर, ठीक है।
अगर आप मेरा बेस एरिया डिवाइड रूल नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम इस मेथड से नहीं बनाना चाहें, क्योंकि इसमें हम तो कॉम्बो सीख रहे हैं, तो जब कॉम्बो सीख रहे हैं तो कॉम्बो के मेथड से यूज करके हम बताएं बनाना चाहिए। और अगर कॉम्बो के मेथड से यूज करके बना रहे हैं और बेस एरिया मैंने बताया, तो ये दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो चलिए हम कॉम्बो का यूज करके हम बताना चाहते हैं कि आखिर कॉम्बो हम किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बो हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे, अब हम ये आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला था कि जब भी ट्रायंगल्स दिए रहे तो कॉम्बो हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉर्नर इंटू फ्रंट करते हैं। तो कॉर्नर तो 5 इंटू 3 15, 15 4 जा 60। अब एक कॉर्नर 20, 20 इंटू 50, 20 इंटू 5 100। इसका एरिया हमारे पास 100 निकल के आया, इसका एरिया हमारे पास 60 यूनिट निकल के आया। तो अगर हम इसका रेशियोज निकले लिखेंगे तो 16/100 लिखेंगे कि नहीं, 0 0 कैंसिल होगा तो 3/5 रेशियोज आएगा कि नहीं। और मैंने पहले भी बताया था कि जो रेशियोज इसका होगा वही रेशियोज इसके एरिया के यूनिट का होगा। तो यहाँ पे भी एरिया हमारे यूनिट निकल के आ गए, क्या वही। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप कॉम्बो पढ़ रहे हैं तो बेस एरिया डिवाइड रूल भी आप हमसे पढ़ लीजिए, और जब ये दोनों आप पढ़ लेंगे तो फिर एरिया किस तरह से कहां पे डिवाइड होगा वो तो आप लाजवाब तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से फिर आप सॉल्व करना चालू कर देंगे किसी भी डायग्राम में, किसी भी ट्रायंगल्स में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, तो ये तो हुई क्वेश्चन नंबर 5 की बात। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है कि आप इस सेशंस को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप कुछ यहाँ पे नया सीख रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा आपको, और अच्छे से आप सीखिए इस चीज को, मजा आएगा जब आप क्वेश्चन इस तरह से बनाना चालू करेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है और इसे भी मैं कॉम्बो की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पेंटागोन। ये पेंटागोन का केसेस है, तो देखिए हम लोग पेंटागोन में भी निकाल सकते हैं। अगर ये टी है और यहाँ पे बोला गया है कि ये एस है, ये क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूं ताकि डाटा जो है ना क्वेश्चंस का वो सही रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस में पूछा हुआ क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूं, और ये कभी भी रैंडमली पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। हमें क्या निकालना है कि ये एरिया पेंटागन का निकालना है। ये पेंटागन बन रहा है ना, 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागन बन रहा है। तो पेंटागन का एरिया हमें निकालना है। अगर हमारा ये दिया हुआ है 2 3 1, और ये दिया हुआ है 2 और ये 1, और ये दिया हुआ 1 2 3 1 2 और ये 3 दिया हुआ, ये रेशियोज में कुछ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये रेशियोज में कुछ डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पेंटागन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन क्या होंगे यही पूछ रहा है, और ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, तो हम यहाँ से पहले हीरोज फार्मूला से एरिया निकाल देते हैं। हीरोज फार्मूला से क्या करते हैं, एरियाज निकाल देते हैं। हालांकि ये कैसा ट्रायंगल है, 3 2 5 और 1 6, इधर भी 6 बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो। मैंने एक बार आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एरिया फार्मूला से मैंने निकाल कर बताने की कोशिश किया और निकाला। अब हम हीरोज फार्मूला भी यहाँ पे एक बार लगा कर दिखा देते हैं कि कैसे लगते हैं। ये 6 है, ये कितना है 6 है, इधर भी 6 है, और इधर कितना है 3 है, 6 दूनी 12 और 3 15। हालांकि ये पॉइंट में आएगा, इसका वैल्यू अगर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम लोग चेंज कर दें। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो 15 पॉइंट में आएगा, तो मैं पॉइंट को नहीं कोशिश करना चाहता हूँ 7.5 लिखना,
बार बार पॉइंट में कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होगा, और कभी भी आपको एसएससी या फिर आरआरबी एनटीपीसी आपको पॉइंट में जनरली क्वेश्चंस नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको भी हम लोग 2 ही कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि पॉइंट में हमारे पास न रहे। तो अब हम यहां से अगर कहें तो 6 दूनी 12 और 4 16, तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 वैल्यू आएगा। तो 8 इंटू 8 माइनस ए इंटू 8 माइनस बी इंटू 8 माइनस सी, यही होगा ना। तब यहां से 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, यही आएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, यहां से हमारा क्या आ जाएगा 8√2 वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा किसका, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेट, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन। अगर हम इस एरिया की बात करें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 4, 8 यूनिट होगा इसका। अगर हम इसका बात करें तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, और इंटू फ्रंट, फ्रंट कितना है 3 2 5 1 6, मतलब ये 12 हो जाएगा। ये कितना है 3 दूनी 6, 6 और 6 36, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36। और टोटल एरिया कितना आ रहा है हमारे ट्रायंगल्स का, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 6, और ये होगा कितना 6, 6 इंटू 6 इंटू 4, मतलब 36 इंटू 4, कितना आ गया 36 इंटू 4, 6 को 24 की 4 हाथ में रहा दू, 4 12 13 14 144, 144 जब हमारे पास आ गया तो 144 में से इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़कर घटा देंगे तो क्या हमारा बड़ा वाला का एरिया नहीं निकल के आ जाएगा पेंटागन का इसका। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, 20 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 56 आ जाता है। इसका मतलब हम यहां से अगर 56 घटा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8 6 14, और यहां से क्या हो जाएगा 9, सॉरी 88 आ जाएगा यहाँ पे घट के, तो 88 आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि 88 यूनिट जो है वो किसका एरिया हमारे पास आ गया, तो पेंटागन का आ गया, पेंटागन का आ गया। और 144 जो था यूनिट वो किसके बराबर था, 8√2 के बराबर था। 144 एरिया क्या है, पूरे ट्रायंगल का है, तो 1 का क्या हो जाएगा 8/2 रूट अपॉन 144, तो 88 का क्या हो जाएगा इंटू 88 कर देंगे, मतलब 72, तो ये 44, ये 22, तो यहाँ पे 36, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 44√2/9 हमारा क्या आ जाएगा, पेंटागन का एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरा स्पेस कम है थोड़ा सा, इसलिए घिचपिच होता है, बट आप उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। अगर आप मेरे एक बार में वीडियोस को नहीं समझ पा रहे हो तो इसे बैक कर देखिए, स्लो करके देखिए, दोबारा देखिए, लेकिन आप समझिए, क्योंकि कॉम्बो थ्योरम अगर आप पीछे रह रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके साथ बच्चे हैं जो वो सीख रहे हैं, और अगर वो सीख रहे हैं हमारे साथ, तो आप कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हो। तो आप इसे जरूर सीखो और अच्छे से सीखो ताकि आप कंपटीशन को अच्छे से फेस कर सके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चंस है कुछ ऐसा कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर मैं ये ट्रायंगल बना दे रहा हूं ए बी सी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डी और ये 9 और ये 7 यूनिट दिया हुआ है, और बोल रहा है कि यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड का है ना वो ड्रॉ किया गया है, और इसको टी नाम दे दिया गया है, ठीक है। जब और बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चंस है, ठीक है। बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल को क्या दो इक्वल डिवीजन कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, ठीक है, इस कोण को विभाजित कर रहा है। और बोला गया है कि बीटी बराबर
टीसी, हाँ वो तो एक्चुअली है, ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों साइड को, तो जाहिर सी बात है कि बराबर है। और हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीटीसी। क्या होगा हमें ये बता रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बड़े वाले का अपॉन डीटीसी ये छोटे वाले का। देखिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने क्या बताया था एक थ्योरम, कि जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो ए बी अपॉन ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी होता है। कहने का मतलब क्या, कि जो रेशियोज इसका है वही रेशियोज इसका होगा, मतलब ये भी, ये अगर 9 हम लिख दें 9 के, तो ये क्या हो जाएगा 7 के, होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल हम ओरिजिनल डाटा पे तो डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसका, कोम्बो थ्योरम का। तो कोम्बो थ्योरम में बात कर रहे हैं, तो चलिए हम कैसे निकालते हैं ट्रायंगल्स का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 7, क्या हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 9 81, क्योंकि हम लोग रेशियो पूछ रहा है इसलिए हम लोग ऐसे डील कर रहे हैं डायरेक्ट। 9 इंटू 9 81 इंटू 7, ये यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। अगर हम डीटीसी डीटीसी ये छोटे वाले की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 7/2, तो ये 7/2, ये 7/2 इंटू एरिया किसका, इसका। या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जब ये 7 है और ये 7/2 है तो ये हाइट कितना हो जाएगा कि नहीं, 7 7 49 माइनस अंडर रूट, होगा कि नहीं। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 7√3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही ना आ जाएगा जी, मतलब ये 7√3/2 हमारा हाइट का आंसर होगा। तो हम यहां से भी कह सकते हैं ना कॉर्नर इंटू फ्रंट, कॉर्नर इंटू फ्रंट, और ये भी कॉर्नर इंटू फ्रंट के मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया हम लोग कॉर्नर इंटू फ्रंट से निकाल दें, और ये अगर हमको निकल जाता है तो वैसे भी हम कर सकते हैं, बहुत तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे करते हैं, 7 इंटू 7/2 इंटू 7√3/2, मतलब 7 का क्यूब √3/4, ये यूनिट हमारा किसका हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा छोटे वाला का। 7 इंटू 7 इंटू 7√3/4 ये छोटे वाला का, और ये बड़े वाला का एरिया हमारा कैसे निकल जाएगा, तो बड़े वाला का है 9 इंटू 16, 9 7 16 इंटू ये पूरा फ्रंट कितना है 7 है। अब इसको हम लोग कट कट करके देख लेते हैं कि क्या है भाई, एरिया का वैल्यू क्या आ रहा है। इधर हम क्लीन कर देते हैं फिलहाल अभी, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम अगर बात करते तो ये 7 कैंसिल, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 9 इंटू 16, और ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और 7 इंटू 7√3। अगर हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये 3 और ये 3, 3 3 से 9 हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 16√3/49। अब ये जो होगा वही रेशियोज होगा तुम्हारा क्या, इसका वैल्यू जो है यही आके निकल के आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में रहा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 192 करके आ जाएगा, 192 करके आ जाएगा। ठीक है, तो 192√3/49 यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने डाटा रैंडम लिया है, मतलब खुद से लिया है इस तरह, इसलिए ऐसा फ्रैक्शंस में रूट्स में वैल्यू आ रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम्स में रहेंगे तो वो डाटा उस तरह से डिजाइन किए रहते हैं कि उनका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है। ठीक है, तो आप
अगर ये चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कॉम्बो थ्योरम सभी को मालूम चले और सभी हमसे पढ़ें और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जिस तरह से मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं उसी तरह से और भी मेरे साथ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। सो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें और मेरे चैनल्स अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे, अगर ये थ्योरम अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो उसे लाइक भी जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।